हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 2020 में आए एक रोमांटिक कॉमेडी फैमिली ड्रामा 18 अगेन को। ये ड्रामा 2009 में आए एक अमेरिकन मूवी 17 अगेन पे बेस्ड है। ये ड्रामा आपको कॉमेडी सीन्स से हंसाएगी भी और फैमिली का लव और सेक्रीफाइस दिखाकर आपको रुलाएगी भी। तो कहानी शुरू होती है इस ड्रामा के मेन लीड डेयंग से, जो अपने हाई स्कूल का स्टार बास्केटबॉल प्लेयर होता है और उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच होने वाला रहता है, जिसके वजह से स्पोर्ट्स में उसका करियर बन जाएगा और उसे स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। बट तभी वहाँ पर इस ड्रामा की फीमेल लीड डाजंग आ जाती है, जो कि डेयंग की गर्लफ्रेंड रहती है। वो काफी अपसेट रहती है और वो डेयंग को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। उसके बाद फिर मैच शुरू होता है और डेयंग देखता है कि डाजंग वहाँ से चली गई और उसके बाद डेयंग उस मैच को बीच में ही छोड़ देता है और वो डाजंग के पीछे भागता है। डाजंग देखती है कि डेयंग अपना मैच छोड़कर चला आया, तो वो उससे कहती है कि उसे ऐसे नहीं आना चाहिए था। तो डेयंग कहता है कि नहीं, ये उसकी चॉइस है, वो उसकी फ्यूचर है और उनके बच्चे उनके फ्यूचर हैं। फिर आगे डेयंग और डाजंग दोनों ही मैरिज कर लेते हैं और ये दोनों साथ में मिलकर अपने बच्चे पालते हैं और इस तरीके से ये अपने हंसने खेलने की उम्र में ही माँ बाप बन जाते हैं। इनके ऊपर परिवार चलाने और बच्चे संभालने की भारी जिम्मेदारी आ जाती है और वो उसे बड़ी मुश्किल से निभा पाते हैं। और इस तरीके से डेयंग और डाजंग दोनों के ही करियर बनाने के जो अपने सपने रहते हैं वो अधूरे रह जाते हैं। फिर ड्रामा 18 साल आगे बढ़ जाता है और हम देखते हैं कि डेयंग और डाजंग अभी भी मैरिड कपल हैं, लेकिन इनकी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं है। इनके बेटा और बेटी सीवू और सीहा, जो कि जुड़वा हैं, वो उसी हाई स्कूल में पढ़ते हैं जहां इनके माँ बाप पढ़ा करते थे। डेयंग कई सालों से एक कंपनी में काम कर रहा था जहां वो रिपेयरिंग का जॉब करता था। चूँकि डेयंग ने सिर्फ हाई स्कूल तक ही पढ़ाई की हुई थी, इसलिए उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल पाई थी और इसीलिए वो सिर्फ एक रिपेयर मैन ही बन गया था। डेयंग को इस बात का पछतावा रहता है कि वो बास्केटबॉल में जैसा करियर बनाना चाहता था वो नहीं बना पाया। फैमिली में होने वाली परेशानियों की वजह से वो काफी तनाव में रहता है और खुद को शराब और सिगरेट में डुबाया हुआ रहता है। और इसके अलावा डेयंग का रिलेशन उसके बच्चों के साथ भी थोड़ा तनाव भरा ही रहता है, क्योंकि डेयंग हमेशा बात बात पे अपने बच्चों को समझाता रहता है और उसके बच्चे, जो कि भले ही डेयंग से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन फिलहाल उनके बीच में भी तनाव वाला रिलेशन रहता है और वो अपने डैड की बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। और इसके अलावा डाजंग अब इस मैरिज को खत्म करना चाहती है और इसीलिए वो डाइवोर्स फाइल कर दी रहती है। हालांकि डेयंग ये डाइवोर्स नहीं चाहता है। उसे ऐसा लगता है कि उसकी कंपनी से जो उसे प्रमोशन मिलने वाला है, उसके बाद उसके मैरिज लाइफ में कुछ ठीक हो जाएगा। बट उसका बॉस उसको प्रमोशन नहीं देता है और वो अपनी नाते रिश्तेदारी निभाते हुए किसी दूसरे को प्रमोट कर देता है। और जब डेयंग अपने बॉस से ये सवाल पूछता है तो उसका बॉस उसकी और उसके बच्चों की इंसल्ट करने लगता है और उसके बाद डेयंग को गुस्सा आ जाता है। वो अपने बॉस से झगड़ा कर लेता है और उसके बदले में वो फायर हो जाता है और इस तरीके से डेयंग की आखिरी उम्मीद यानी कि उसकी नौकरी भी चली जाती है। तो फ्रेंड्स, इसके पहले डेयंग एक बूढ़े आदमी के यहाँ रिपेयरिंग का काम करने गया रहता है, जहाँ उसे एक बुक मिलती है जिसमें ये सवाल लिखा रहता है कि क्या आप यंग होना चाहते हैं। तो डेयंग कहा रहता है कि हाँ, क्यों नहीं। तो डेयंग अब पूरी तरीके से हताश होकर अपने उसी हाई स्कूल जाता है जहाँ वो आज से 18 साल पहले बास्केटबॉल खेला करता था। तो वो एक बार फिर से बास्केटबॉल खेलता है और ये विश करता है कि काश वो पीछे जा सकता। एंड बस यहीं पे मैजिक हो जाता है और डेयंग फिर से 18 साल का हो जाता है। बट डेयंग को इस बारे में पता नहीं होता है। तो वहाँ से निकलने के बाद सीधे वो एक स्टोर में जाता है जहाँ वो देखता है कि उसकी बेटी सीहा पार्ट टाइम जॉब कर रही है। एक्चुअली इस बारे में सीहा के मॉम डैड को पता नहीं होता है, इसलिए डेयंग उसके ऊपर गुस्सा होने लगता है और सीहा को लगता है कि कोई पागल लड़का पागलपन दिखा रहा है, क्योंकि डेयंग की शक्ल सूरत तो बदल चुकी रहती है। वो 18 साल पहले जैसा दिखता था वैसा दिखता है, इसलिए सीहा उसे पहचान नहीं पाती है कि ये उसके डैड हैं। डेयंग देखता है कि वो फिर से 18 साल का हो गया और उसके बाद वो स्टोर से सीधा जाता है अपने बेस्ट फ्रेंड के घर। उसका फ्रेंड ड्यूक जिन एक रिच मैन रहता है, वो एक गेमिंग कंपनी का CEO रहता है और इसके अलावा वो मार्वल मूवीज का फैन रहता है। तो ड्यूक जिन भी डेयंग को नहीं पहचान पाता है और वो उसके ऊपर अटैक करने लगता है। तो डेयंग उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो डेयंग ही है। बट जब उसी दौरान ड्यूक जिन के हाथ में उनकी हाई स्कूल टाइम वाली फोटो आ जाती है और जब वो डेयंग का चेहरा मिलाता है तो वो देखता है कि हाँ, वो तो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा 18 साल पहले उसका दोस्त दिखा करता था। और इस तरीके से ड्यूक जिन को यकीन हो जाता है कि ये उसका दोस्त डेयंग ही है, जो एक बार फिर से यंग हो गया है।
तो आगे डेयंग सोचता है कि वो फिर से यंग क्यों हो गया, तो उसका दोस्त उससे कहता है कि शायद उसे लाइफ ने दोबारा मौका दिया है। जिसके बाद डेयंग ये डिसाइड करता है कि वो अपनी हाई स्कूल वाली लाइफ फिर से जिएगा। और साथ ही डेयंग को ये गलतफहमी हो जाती है कि डॉजंग उनके तलाक की वजह से काफी खुश है, जबकि डॉजंग इसलिए खुश रहती है क्योंकि उसको जेबीसी में इंटरव्यू के लिए मौका मिल गया रहता है। फिर नेक्स्ट डे डेयंग अपने फ्रेंड ड्यूक जिन का बेटा वू यंग बनकर उसी हाई स्कूल में एडमिशन लेता है जहाँ पर उसके बच्चे पढ़ते हैं। और वहीं ड्यूक जिन डेयंग के होमरूम टीचर को देखते ही उनसे फॉल इन लव हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।